जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो आरबीट एकेडमी में, जहां आपको रोज़ स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट डिक्टेशन मिलती है। डिक्टेशन शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए कि आपकी स्पीड अभी कितनी वर्ड पर मिनट है। आज हम करने वाले हैं 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट। तो पेंसिल और नोटबुक रेडी कर लीजिए। अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो यह आज की ये डिक्टेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डिक्टेशन बिल्कुल एग्जाम लेवल की होने वाली है। डिक्टेशन के बाद कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने वर्ड सही लिखे। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। सभापति महोदय, इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जब जब भी किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई उचित निर्णय नहीं लिया जाता है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सदन में सदस्य महोदय द्वारा किए गए आश्वासनों को कभी पूरा नहीं किया गया है। इससे लोगों में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। कई बार किसानों की बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की ओर से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित दाम भी नहीं मिलता है और दूसरी ओर उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। पैरा महोदय, महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। यह बड़े दुख की बात है। जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ के किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। वहाँ के किसानों को दिए गए ऋण माफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ उन्हें दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त करें और ऐसे उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत ना होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूँ
मैं समझता हूँ कि उनके दिन में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को भी अच्छी तरह से लागू करना होगा। फुल स्टॉप। उम्मीद है आपने आज की डिक्टेशन अच्छे से लिखी होगी। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने वर्ड सही लिखे। अगर आपको ऐसे ही डेली स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस चाहिए तो स्टेनो ऑर्बिट एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।